मैं सभी का शेख मैडम और उनकी फैमिली की तरफ से स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जितने जल्दी प्रोग्राम शुरू हो और खत्म हो सबको भूख लगी होगी, है ना? नहीं लगी? जैसा कि आप सभी लोग, मैं हिंदी में बोलूँ मराठी में, ये फेयरवेल कम थैंक्स गिविंग प्रोग्राम, इसके लिए संक्षिप्त में प्रस्तावना आपको कर देता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम आगे होगा। मैं फिर से नए मेहमानों का फिर से स्वागत करता हूँ। शेख मैडम आपके प्रबोधनकार ठाकरे माध्यमिक विद्यालय में जब ज्वाइन किए तो मैं समझता हूँ शायद 4 साल हो गए। नवंबर में ज्वाइन किए थे मैडम ने, और देखते देखते 4 साल ऐसे लगते हैं बहुत जल्दी खत्म हो गए। उनको देख के तो ऐसा लगता नहीं कि वो रिटायर्ड होने वाले हैं। कितना अच्छा लोग, मुझे अच्छा लगा, आप लोग बहुत खुश हो गए। आप सभी लोग ऐसे लगते हो कि कोई भी रिटायर्ड नहीं होने वाला है। ईश्वर आप सबकी सेहत और मुस्कुराहट ऐसे ही कायम रखे। तो आज का जिन्होंने हमारे मैडम जी को उनके कार्य में सहकार्य किया है, जिस किसी रूप में हो, छोटा हो बड़ा हो, और इन 4 वर्षों में जो हालात अलग अलग शैक्षणिक जो कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के सामने आती है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, उनके टीचिंग हो गया, प्रैक्टिकल्स हो गए, पेपर चेकिंग होता है, रिजल्ट का काम होता है, और ये सारी चीज़ें करते समय एक दूसरे से संबंध तो आता ही है। और वो काम तभी पूरा होता है जब सबका सहकार्य उसमें मिलता है। और ये इसी सहकार्य के रिटर्न के लिए ये थैंक्स गिविंग प्रोग्राम हमने यहाँ आयोजित किया हुआ है। निवृत्ति की जो समय अभी 29 तारीख है, इसके बाद भी। इसके साथ साथ एक बात और मैं सबसे काम की चीज़ बताना चाहता हूँ, और मेरा सौभाग्य भी है कि मैं मैडम जी को, जब ये मैडम जी पुराने स्कूल से एक्सेस हुई तो एक्सेस टीचर का हाल बहुत ख़राब रहता है कि कौन से स्कूल मिलेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन लोग मिलेंगे, कैसे होंगे, ये प्रश्न होता है। और मैं तो यहाँ था नहीं, मैं मुंबई में था। तो उस माहौल में, उस वातावरण में जब मैडम को बुलाया गया और ये पूछा गया कि दीज आर द 4 ऑप्शंस, ये 4 ऑप्शन में से आपको यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन। और सबसे परेशानी की बात थी कि वो पूछने के लिए किसी को परमिशन भी नहीं दिए थे उन्होंने, कि भाई आपको इसी टेबल पे डिसीजन लेना है और इधर आपको 4 से सिलेक्ट करना है। जनरली लेडीज लोगों को इसकी जानकारी नहीं रहती कि कौन सी स्कूल कहाँ है ना। जेंट्स लोग इधर कार्यक्रमों में आते जाते तो उनको उसका नॉलेज जरूर होता है। इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया अधिकारी को कि देखो मेरे मिस्टर जो है वो मुंबई में है और मुझे तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है, आप 1 मिनट के लिए मुझे वक्त दीजिए। और मैं बाहर गई और आई, तो इन्होंने मुझे कॉल किया, 4 स्कूल के नाम बताए। मैंने प्रबोधनकार ठाकरे माध्यमिक विद्यालय को सिलेक्ट किया। ये बहुत सौभाग्य की बात है। और मैंने बोला आप भी फिक्र, क्योंकि जो नाम है उस नाम के अंदर में जो प्रबोधनकार, जो ठाकरे, ये जो नाम है, इस नाम की अहमियत, महत्ता, इम्पोर्टेंस ये सारे विश्व में प्रसिद्ध है। और इस वजह से वो नाम मुझे अट्रैक्ट किया। और वाड़ी बोले तो काफ़ी नज़दीक। इन्होंने मुझे बताया कि देखो ये पहला दिन है आपका, हर नई जगह पे जाने के बाद में, चाहे कितना भी बड़ा पुरुष हो, कितना भी महान व्यक्ति हो, उसके लिए वो जगह अनजान जगह होती है, तो कुछ बातें समझ में नहीं आती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है हर चीज़। अब और मुझे बताए, आप रंजू ताई को जानते हो क्या? तो मैंने बोला रंजू ताई को, मेरे कहाँ केड़वत वाले? बोला हाँ, वो तो हम लोग बचपन से साथ में रहे हैं, खेले हैं, कूदे हैं सब साथ में। बोला क्या हुआ उनको?
तो उन्हीं के तो स्कूल है वो। अब आप सोचिए फर्स्ट डे और वो 4 दिन के बाद ये जो वातावरण एग्जैक्टली जो अपोजिट है चेंज हुआ। तो मैंने बोला देखो तुमको डरने की कोई बात नहीं है, रंजू जो होता है ये फैमिलियर हो गया बाद में। तो मैंने बोला जब भी मैं आऊँगा सर से मिलने जाएंगे। तो इस तरह से वो जो माहौल था या जो हिचक थी, झिझक थी, जो हेजिटेशन था वो दूर हुआ। और मैडम का स्वभाव वैसे वो हंसते रहती है, सबसे मिलते रहती है, उसको कोई किसी से कोई मतलब ऐसे परेशानी नहीं होती है। और जिसको जितना कॉपरेशन हो वो हम जरूर करने की कोशिश करती है। बोलती नहीं है, ये उनकी खासियत है, वो ज़्यादा बोलती भी नहीं है। अपनी बात अपना जो विरोध है वो एग्जीक्यूट करने में थोड़ी शर्माती है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है। तो आज के इस ऐसे धीरे धीरे ये सफ़र यहाँ पर आकर जो खत्म हुआ, इसका सारा श्रेय रंजू ताई आपको। जितने अच्छे से उन्होंने इन 4 साल को मैडम के निकाला, मैं उनका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सम्माननीय रंजू ताई, मीनाक्षी मैडम, प्रबोधनकार ठाकरे हाई स्कूल की मुख्याध्यापिका झाड़े मैडम, बिन्नू, उपस्थित सभी यहाँ के शिक्षक स्टाफ। अभी सर ने तो आपको यहाँ पर सभी पूरी कहानी बताई दी है। और मुझे अभी 31 इयर्स हो गए हैं यहाँ पर जॉब को। और वही आज हम लोगों ने हमारे तरफ से थैंक्स गिविंग का प्रोग्राम रखा हुआ है। और आप लोग यहाँ आए, मुझे और सभी उपस्थित है, मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा। और मेरा सफ़र जो जर्नी है कामठी के अविनाश हाई स्कूल में बिताया। उसके बाद सर ने आपको बताया कि किस तरीके से जब सरप्लस का ये आया, और बहुत ही मुझे प्रॉब्लम हो रहा था कि कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ हमारा घर और स्कूल बिल्कुल करीब थे। बेल की आवाज़ हमको सुनाई देती थी। और उसके बाद में यहाँ पर मैं 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना रोज़ करती थी। और उसके बाद में मुझे थोड़ा सा अभी सर ने बताए कि जैसे सबसे पहले बड़े सर से जब मुलाकात हुई तो थोड़ा सा डर भी लगा और थोड़ा सा ऐसा लगा पता नहीं यहाँ जॉब करना या नहीं करना। और फिर उसके बाद में मुझे सभी टीचर स्टाफ जो था 2018 को मैंने पहली बार जब ज्वाइन किया, विस्पुते मैडम ने मुझे ज्वाइन किया, उनका अच्छा सहकार्य रहा मेरे साथ में। और उसके बाद में वो वहाँ पर जो मेरा पोर्शन था, जो साइंस 2 मुझे पढ़ाना था, तो वो बिल्कुल पढ़ाया गया नहीं था। और मैंने नवंबर से जनवरी तक पूरी मेहनत करके, पूरा परिश्रम लेकर मैंने वो 4 महीने में कोर्स पूरा किया था। और उसके बाद में मुझे टीचर्स लोग बोलते भी थे कि आपने टिफिन नहीं खाया मैडम, लेकिन मेरे एक ऐसी मतलब मुझे इतना बहुत दिनों के बाद में ऐसा स्कूल का माहौल मिला था, क्योंकि जब हम स्कूल में लगे थे तो उस वक्त जो सिचुएशन थी वहाँ पर इतने सारे बच्चे और इतने सारे टीचर स्टाफ, और धीरे धीरे करके वो कम हो गया। और मैं जैसे यहाँ पर स्कूल में आने के बाद मुझे बहुत सारे बच्चे दिखे, सब टीचर स्टाफ मिला, उनका सहकार्य मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ऐसे करते हुए मेरे यहाँ पर 4 साल बीत गए। और हमारी जो रंजू ताई है वो हमारी करीब के निकल गए। और उसके बाद में
तो और भी घरेलू माहौल हो गया और सभी टीचर तो फैमिलियर हो ही चुके। उसी साथ साथ हमारे जो प्राइमरी के टीचर स्टाफ है वो भी यहाँ पर आए हुए उपस्थित है। उनका भी मुझे काफ़ी सहकार्य मिला और उसके बाद में ये जो सहकार्य मिला और मेरे 4 साल निकल गए और अब बस मैं अभी 2 दिन स्कूल आने वाली हूँ। उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो बस अब 2 दिन के लिए हम मिलेंगे, तो गेट टुगेदर और सब आए यहाँ पर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी। आप लोग यहाँ आए, मुझे इतना सहकार्य दिया और हो सकता है गलती से किसी से कोई मुझे और चाहकर या जानबूझकर कोई गलतियाँ हमेशा है, इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके वो टीचर बन सकता है। अदरवाइज टीचर की एक इमेज है, टीचर की शख्सियत है, ये अन्य लोगों से बहुत अलग है। और अच्छा लगा मुझे आपने सभी से क्षमा मांगे, क्योंकि होता है और जनरली जेंट्स लोगों की कोई परेशानी नहीं होती है, उनका एक अलग दुनिया होती है और वो अपने दुनिया में खुश रहते हैं। लेकिन सारी जो समस्या नहीं कहूँगा मैं, जो सारी जो बातें जो होती है वो लेडीज लोगों में ज़्यादा होती है और उसमें जो रूठना, मनाना, बोलना, अपने जेंट्स लोगों की बातें पॉलिटिक्स या ये सारी चीज़ें भी चलते रहती है, लेकिन लेडीज लोगों की घरेलू सारी बातें होती है और उसने ये कहा वो कहा वगैरह वगैरह बहुत सारी होती है। और हम लोगों में जो हमारे जो पारिवारिक जो सारी चीज़ें होती हैं, आप यू विल नॉट बिलीव, हम एक दूसरे से हर चीज़ डिटेल में शेयर करते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे मैडम हो, बच्चे हो, हम लोग सब साथ में उस चीज़ को शेयर करते हैं और उस चीज़ का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और ये बोलते हैं कि यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी परेशानी आए या किसी ने कुछ कहा है या कुछ आपको बोला या कोई भी बात, उसको पॉजिटिव वे से लीजिए आप। और इसी वजह से ये जो टीचिंग फैकल्टी ऐसी चलती है। आइए इसके बाद मैं झाड़े मैडम जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने वो 2 शब्दों से हम लोगों को तसेच विनय गुणखंदे सर आणि आजच्या उत्सवमूर्ती हफीजा बेगम, गुलाम कलीम शेख मॅडम, त्यानंतर शेख साहेब, माझे सगळे शिक्षक वृंद, गुरुप्रसाद प्राथमिक शाळेचे शिक्षक वृंद हे या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे, त्यानंतर शिक्षकेतर कर्मचारी। आजचा जो हा कार्यक्रम आहे तसा हा 29 तारखेचा कार्यक्रम असायला पाहिजे होता, पण मॅडमने आज आयोजित केलेला आहे आपणा सर्वांसाठी। तर आपण सुद्धा या कार्यक्रमामध्ये सगळ्यांनी सहभागी झालो, ते चांगले झाले, सगळेजण आले आहेत। तर मॅडमचा जो सहवास आहे आपल्याला फारसा लाभला नाही। आपल्या शाळेमध्ये मला वाटते त्या 2018 ला आल्या, 28 नोव्हेंबर 2018 ला आपल्या शाळेमध्ये त्या जॉईन झाल्या। विस्पते मॅडमने त्यांना जॉईन केलं, त्यानंतर एखाद वर्ष गेल्यानंतर 2 वर्षे कोरोनातच गेली। आता मॅडम विषयी सांगायचं म्हणजे मॅडम सतत हसतमुख होत्या, कधी आल्या की गुड मॉर्निंग म्हटलं की आपण शांत होऊन जात होतो, कारण त्या लांबून यायच्या आणि त्या जवळपास दररोज काही ना काही वेळ तरी त्या लेट व्हायच्या। पण त्यांनी गुड मॉर्निंग म्हटलं की आपण फुस, अशी परिस्थिती मॅडमची होती। त्याच्यानंतर आपल्याला बरं वाटायचं, आपल्याला असं वाटतं की आता समोर काय बोलावं, आता बोलूच नाही, अशी परिस्थिती होती। त्या इतके दिवस राहिले आपल्यासोबत, जवळपास 2 वर्षाचा सहवास लाभला, 1.5-2 वर्ष कोरोनातच गेले, पण त्या सगळ्यांची हसतमुख राहिल्या, मिळून मिसळून राहिल्या, आनंदाने राहिल्या। विद्यार्थ्यांशी त्यांचे संबंध खूप चांगले होते, मुलं त्यांना खूप लाईक करायचे आणि अशा पद्धतीने प्रबोधनकार ठाकरे शाळेतील त्यांचा सहवास पूर्ण झाला।
आता 29 तारखेला मी नाही आहे इथे शाळेमध्ये, पण बाकी शिक्षक राहतीलच. तर आज हा समारोपाचा कार्यक्रम म्हणजे त्यांच्याकडनं आहे, आपल्याकडनं समारोपाचा कार्यक्रम आहे. तर या कार्यक्रमामध्ये मला एवढंच म्हणायचं आहे त्यांना की त्यांचे हे भावी आयुष्य अतिशय सुखमय, आनंदी, आरोग्यदायी आणि यशस्वी जावो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करते. आणि माझे 2 शब्द मी या ठिकाणी थांबविते. इमोशनल होतं कारण मी ते बोडके सरांच्या जागेवर आले होते. आल्यानंतर त्यांचं आणि माझं खूप छान म्हणजे चांगलं ट्युनिंग होतं. काही दिवसानंतर कळलं की त्या मम्मीच्या माहेरवरूनच आलेल्या आहेत, तर त्याच्यामुळे आमच्या दोघींमध्ये आणखीन जास्त जोडी जमण्यासारखं ट्युनिंग चांगलं झालं. सेकंडली मी फ्लॅटवरून यायची तर शेख मॅडम मला नेहमी म्हणायच्या की क्या टू व्हीलर से आती है, मैं उधर से ही आती हूँ तो तू मेरे साथ में आ जाए कर. तर आम्ही खूप दिवस सोबत सुद्धा त्यांच्याच कारमध्ये अलोनी शहर केली. सेकेंडली मैडम आपकी बिरयानी बहुत याद रहेगी स्पेशली अबोली को. और क्या बोलूँ, मतलब एक तरह से एक फैमिली बॉन्डिंग हो गया था आपके साथ में. बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ में शेयर भी करती थी. वैसे मैं सभी स्टाफ के साथ में भी शेयर करती थी, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने एक रिलेटिव के तरीके मतलब तौर पर, मतलब जैसे बोलेंगे कि एक मामा मामी का ही एक रिश्ता था, तो फिर मैं उस हिसाब से भी मामी समझ के आपसे कुछ कुछ बातें शेयर कर दिया करती थी. तो अच्छा लगा कि ठीक है एक रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन एक दूसरा रिश्ता लाइफ में आ गया था. बट व्हाटएवर, अच्छा लगा आपके साथ में 4 साल हम लोगों ने बिताए और आगे भी हम लोग इसी तरह से मतलब बने रहेंगे साथ में. और मैं तो इनफैक्ट ये बोलती हूँ कि मेरा जो स्टाफ है, जब तक के एज अ मैनेजमेंट मेंबर मुझे मेरा स्टाफ बहुत ज़्यादा प्यारा है, और शायद मेरा स्टाफ भी यही बोलता होगा कि एज अ मैनेजमेंट मेंबर ये लड़की ने हमको कभी अलग से डाला नहीं. मैं कभी किसी के साथ में एरोगेंट बात नहीं करती मैम, ठीक है, मुझे एरोगेंटली बात करना पसंद नहीं है. हाँ, कभी कोई मजाकबाजी में किसी के साथ में छेड़खानी कर दूं, मजाक में कुछ बोल दूं, और वो मेरा स्टाफ एक्सपेक्ट भी करता है. अगर किसी दिन मैं उनके साथ में इस तरह से ना बोलूं तो कुछ लोग आकर मुझे बोलते भी कि मीनू मैडम कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या, आज आप हंसते हुए नहीं दिख रहे, आज आपने मेरे साथ कोई मजाकबाजी नहीं की या फिर कुछ बोले नहीं. तो ओवरऑल जो भी जाएगा मेरे स्कूल से मुझे बुरा ही लगेगा, क्योंकि जब हम लोग काफी छोटे थे मुझे लगता दानेकर सर हो गया, हुसैन मैडम हो गया, इवन कामरकर मैडम, इवन तट्टे मैडम भी, हम लोग जब कॉलेज जाते थे छोटे छोटे फ्रॉक्स पहन के घूमते थे, पंच सर ऐसे फ्रेंडली, मतलब कुछ तो बड़े भाई होते सर, तो बहुत एक क्लोज हम लोगों का इनके साथ में ये रहा. सेकेंडली और क्या बोलूं मतलब ओवरऑल जो भी स्टाफ मेंबर जाएगा बुरा लगेगा. सभी ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, आपने बहुत कोऑपरेट किया. मामा के बारे में क्या बोलना है, मामा तो एवरग्रीन पर्सनैलिटी है. हाँ, रब ने बना दी जोड़ी वाला काम हो गया आप लोगों का, है ना. तो वी ऑल मिस यू वेरी मच, स्पेशली आपकी स्माइल और गुड मॉर्निंग बोलने की जो आदत थी. फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी स्टाफ मेंबर माइंड नहीं करेगा इस बात को. ये गुड मॉर्निंग बोलने की जो आदत थी वो आप ही ने हम लोगों को डाली थी. इज दैट ट्रू? बराबर है ना. हाँ, इनका आना लेट आए जल्दी आए जो भी हो, लेकिन गुड मॉर्निंग इनका बोलना है, ठीक है. तो फिर सब अपना नॉर्मल हो जाते थे. तो चलो कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट्स हुई होगी किसी किसी के बीच में, बट इट्स ऑल ओके, क्योंकि वी आर अ फैमिली. अगर हम फैमिली है तो ये सब बातें घर में भी होती है तो यहाँ पर भी होगी ही. लेकिन एक बात आपको बता देते मैडम, हमारा स्टाफ, अपना स्टाफ इतना ब्रॉड माइंडेड है कि वो किसी का भी कोई भी बात को दिल में लेकर के नहीं चलता है. आज हो गई बात, इधर से सुन ली, इधर से फुर्रा हो जाती है. कोई पार्टी के लिए बुला देना तो इतने भी सज धज के आपके पास आ जाएंगे. एंड द लास्ट थिंग, पूरे स्टाफ के तरफ से, मैनेजमेंट के तरफ से आपको भी मैं बोलती हूँ, और इन फ्यूचर जो भी मतलब मेरा स्टाफ रिटायर्ड होगा, ठीक है, मैं उनको भी बोलती हूँ
कि रिटायरमेंट के बाद भी जब स्कूल के प्रोग्राम्स होते हैं, स्पेशली 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी का प्रोग्राम हो गया, यू ऑल आर वेलकम। और बुलाने की भी राह मत देखना कभी, जो भी होगा, ठीक है। अब इस साल आप है, नेक्स्ट ईयर आई थिंक ठाकरे सर हो रहे हैं, उसके बाद में दांडेकर सर हो जाएंगे, ऐसे एक एक करके गिरी मैडम आपके बाद में जा रही है पहले। तो मैं तो बोलती हूँ बुलाने की राह भी मत देखना कि हमको इनवाइट नहीं किया तो हम क्यों जाए, हम तो अभी रिटायर हो गए, ये दिमाग में लाना भी मत। अगर आपको टाइम है, आपकी इच्छा है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। तो ये बात हमेशा याद रखना कि स्कूल से आप रिटायर सिर्फ पोस्ट से रिटायर हुए हैं, हम लोग के दिल से आप लोग रिटायर कभी नहीं होंगे। और जिस वक्त ये बात मेरे निर्देशन में मैडम ने लेकर आई और उसके बाद रंजू दीदी से मेरा जो नज़दीक का जो नाता निकला, उसके बाद मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत बेचैन थे, मैडम और मैं, क्योंकि रंजू ताई का और हमारा घर नज़दीक केवल में छुट्टी से लेकर सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में शेयर की हुई है और अलग सारी चीज़ें हुआ करती थी। ईश्वर आपको खुश रखे, हमारे परिवार के तरफ से आपको हमेशा सहकार्य मिलेगा, जब चाहें आप याद कीजिए, हम आपके सेवा में उपस्थित रहेंगे। आपने हमें बोला आइए, जी हम तो आना ही चाहते हैं, यू विल नॉट बिलीव। अभी जैसे मैं मुंबई में था तो बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता था, लेकिन शेख मैडम को वो चीज़ें बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये शेख सर की तरफ, जैसे मैं यहाँ आ गया ना अभी आफ्टर रिटायरमेंट, तो अभी भी जो मेरे बच्चों के जो कॉल आते हैं, जो मेरे साथ में जो बच्चे पढ़े लिखे अलग अलग जगह पे चले गए, अब्रॉड भी गए बहुत सारे, और मैं कार में चलते समय या घर में रहते समय या मैं यूएसए में भी था, मैंने मेरे बच्चों का कॉल कभी कट नहीं किया या कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अभी यार बहुत टाइम हो गया मैं नहीं उठा सकता। वो देखती है, ये पहले परेशान होती थी कि आप कितना बात करते हो उनके साथ में, मतलब वो बात नहीं है, उनकी लाइफ बनाना चाहता हूँ मैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया है, जो काफ़ी यानी पेरेंट्स भी फ़ोन करते थे, जैसे अभी झाड़े मैडम ने बहुत अच्छी बात बोली, जो बच्चे हैं, देखो बच्चे हैं तो ही तो हम हैं, अब बच्चे नहीं थे तो शिव मैडम तो एक्सप्रेस हो गई ना, करेक्ट। तो अभी यहाँ भी बच्चे हैं, इनको संभालो, इनको संभालो आप, क्योंकि आप यू विल नॉट बिलीव, शादी को मैडम जी के सिर्फ 11 दिन हुए थे तो मैडम की नौकरी पक्की हो गई थी। क्यों हो गई थी कि जो पुराने स्कूल के जो संचालक थे वो मेरे बहुत ही खास दोस्त, उनको भी बहुत मिस करता हूँ, मिस्टर यादव राव मेश्राम। ईश्वर ने उनको दोनों हाथ नहीं दिए थे, दोनों हाथ नहीं थे उनके, ये हाथ नहीं था और यहाँ एक उंगली थी कंधे पर। इसके बावजूद भी उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और अपने पांव से वो लिखते थे। आप ये यकीन नहीं करेंगे कि इतने कई बार वो क्लास में आकर, जब टीचर नहीं होते थे क्लास में या 5 मिनट लेट आ जाते थे बेल बजने के बाद, तो वो अपने पाँव से ड्राइंग बनाते थे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। मैं बोले बढ़िया चल रहा है, तो मैंने बोला भाई किसी टीचर की ज़रूरत हो तो मुझे याद से बताना। तो बोले है ना, बोले वो नॉन ग्रेड स्कूल थी, जस्ट स्टार्ट हुई थी, तो मैंने बोले हाँ है ना, मुझे बायोलॉजी टीचर चाहिए। बोले ठीक है कल भेज देता हूँ, कल भेज देता हूँ। तो बोले क्या आप मजाक कर रहा है यार? बोले कल कौन है? बोला कल टीचर मिल जाएगी आपको। मैंने प्रॉब्लम सॉल्व। अरे बता दो भाई। मैंने बोला मेरी शादी हो गई ना, आपको तो मालूम है वाइफ जो है वो बायोलॉजी पढ़ाती है। एट दैट टाइम शी वॉज नॉट कम्प्लीटेड हर BA, उसने कंप्लीट नहीं की, अट्रेन थी। बोला ऐसा ऐसा सिचुएशन है, कोई बात नहीं, बोले भेज दो। दूसरे दिन मैंने ये मैके में थी, क्योंकि शादी से आने के बाद में पहले वो मैके में जाते हैं ना, और वो चांद छुपना उपना बहुत सारा ड्रामा आता है, उसके बाद घर पे वापस आते हैं।
हाँ है ना, अमावस्या अमावस्या क्या क्या बहुत सारा आइटम होता है। तो मैंने खोला है पहले अमावस्या लाइफ का चांद निकल आया है और कल पहुंचो और आपको जॉब पे जाना है। तो बोले यार जॉब पे जाने का, आ तो जॉब पर, ये आ गई। ये आने के बाद मेरी मम्मी को मैंने मैडम के साथ भेज दिया, ये बता कर कि देखो वो मेरे दोस्त थे, हाँ मैं उनसे कुछ बात नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे साथ बात करेंगे भी नहीं। आप जाइए। मम्मी ने रिक्शे में मैडम को लेके गई उनके घर को, और जो भी बात है सिर्फ हाँ बोलना, एक भी बात के लिए ना नहीं बोलना, ये हमारा कहना है मतलब में। तो मेरी मम्मी भी एजुकेटेड थी, तो दोनों सास बहू दोनों गए और वहाँ पर से जो भी देर रुके वापस आ गए। बोले क्या हुआ? हो गया बेटा उसका, उसको बोले कि कल से आ जाओ। बोला सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेन देन की कुछ बात हो गई? बोले हाँ वो सब तय हो गया। कहने का मतलब ये कि कितना इजी कोई सारी चीज़ें होती है। सीधे जेल में चले गए, 3 दिन रहे। वो मेशराम साहब भी हमारे साथ थे, तो वो 80 लोग थे हम लोग, उसमें कोई डॉक्टर सारे लोग थे। 3 दिन के बाद में जब जेल से छूटे मीनू मैडम, तो ऐसे लाइन से बिठा दिए सबको, क्योंकि कपड़े तो जेल के होते थे, हमारे कपड़े तो उनके पास थे। तो चलो भाई ये टेबल पे वो बैठे जेलर साहब, और वहाँ रजिस्टर रखा, एक एक का नाम पुकारा, और भाई बोले यहाँ साइन करो, अब कपड़े लो और निकलो आप, है ना। तो यादवराव मेश्राम साहब का नंबर आया, ठीक है। तो वो 2 हाथ में होने से उनकी चाल ऐसी होती थी। जेलर ने देखा ऊपर से नीचे तक, भैया कोई बंदा आ जाओ, ऑन बिहाफ ऑफ इनके आप साइन कर लो। आप ऐसे नहीं करेंगे। उन्होंने एक टांग जेलर के वो टेबल पे रखी, वो बोले पेन लगाओ उसमें। तो हमने बोले उनको भाई सर वो पेन लगाओ, वो साइन करते हैं, और उन्होंने इंग्लिश में साइन मारा। बोला भाई मेरी जिंदगी निकल गई यार, मैं इतने सारे यहाँ मतलब लोग आए, कैदी लोग आए, लेकिन ऐसा कैदी पहली बार मैं देख रहा हूँ यार। और वो बाकी के कैदी भी आप यकीन नहीं करेंगे, ये उनके साथ टॉयलेट तक जाते थे। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन वो उधर कैसे जाए, उनकी सिचुएशन क्या होती थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि ईश्वर जब देता है, कुछ अभाव होता है किसी चीज का, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री चीज आपको शेख मैडम ने कर दी हम सब स्टाफ के नाम। तो इस सुनहरी शाम के अवसर पर सभी ने शेख मैडम के बारे में सर जी ने जो बताया है वो सब सुन लिए है। आने में थोड़ा सा वक्त लग गया और प्रोग्राम थोड़ा सा लेट चालू हो गया। हम सब आप लोगों की राह देख रहे थे, फिर भी जो प्रोग्राम हुआ है वो बड़ा ही प्यारा हुआ है। 4 साल हो गए शेख मैडम हमारे साथ में थे, और हमारे साथ में इतना ज्यादा मेल मिलाप नहीं था, पर जिस प्रकार झाड़े मैडम ने कहा कि आते बराबर मैडम गुड मॉर्निंग बोलते थे, वैसे ही हम अगर उस टाइम में बाहर निकल गए तो कैसे हो मैडम गुड मॉर्निंग ऐसे बोल के हम भी खुश हो जाते थे। और सच में आज का यह प्रोग्राम हमें बहुत याद आएगा। बढ़िया प्रोग्राम हमारे स्टाफ को आपने दिया है। आपके लिए मैंने एक छोटा सा गीत लिखकर लाई हूँ, टाइम कम है बट मैं गाना चाहती हूँ। लेके विदाई तुम जा रही हो, बिछड़ने के गम में हम रो रहे हैं। लेके विदाई तुम जा रही हो, बिछड़ने के गम में हम रो रहे हैं। लेके विदाई तुम जा रही हो, बिछड़ने के गम में हम रो रहे हैं। आएगी जब जब याद तुम्हारी, आएगी जब जब याद तुम्हारी, कैसे चलेगी बोलो सास हमारी। याद में तुम्हारी हम रो लेंगे, बिछड़ने के गम में हम रो रहे हैं। लेके विदाई तुम जा रही
रहे हैं। तुम्हें भूल जाना बस में नहीं है, मगर ये न सोचो कि हम ना मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो मिलते रहेंगे। बिछड़ने के गम में हम रो रहे हैं, बिछड़ने के गम में हम रो रहे हैं। शुभकामनाएं देना है हमें आपको। आप गम से हमेशा दूर रहो। रिटायरमेंट के बाद भी आपके जीवन की अभिलाषा हमेशा पूरी हो, हमेशा पूरी हो। थैंक यू। इस संसार में जो आया हुआ है वो एक न एक दिन जाना है। जन्म और मृत्यु ये मेरे हाथ में नहीं, अपने हाथ में नहीं, लेकिन उसके बीच का जो सफर है, बचपन, जवानी, अपना जो एजुकेशन, शादी, जो हमारा जो प्रोफेशन, ये एक एक सीढ़ी बाय सीढ़ी चलते रहता है और एक समय ऐसा आता है कि उसको रुकना पड़ता है। ये एक जो रिटायरमेंट इसमें रिटायर्ड फ्रॉम द वर्क, नॉट फ्रॉम द लाइफ। लाइफ इज स्टिल टू रन अ वेरी फार अवे। उस लाइफ में जितने भी लोग आएंगे वो उन सबको गले लगा के चलो। पराया कोई नहीं है, सब अपने हैं, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, अपना हो, बेगाना हो, जो भी हो, किसी न किसी से हर घड़ी हर समय पे व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता जरूर है और सीखने की कोई उम्र होती नहीं है। थैंक यू वेरी मच कामरकर मैडम, आपने गमगीन माहौल बनाया और इसके बाद और कोई लोग कुछ कहना चाहते तो प्लीज आइए। मीनाक्षी ताई, आमचे संचालक विनय बाबू, सत्कार मूर्ती शेख मॅडम, आमच्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका गायकवाड मॅडम, उपस्थित माझे सहकारी, आजचा हा दिवस रिटायरमेंट, शिक्षकांनी आता सांगितलं की माणूस फक्त नोकरीतून रिटायर्ड झालेला आहे, जीवनातून रिटायर्ड झालेला नाही। आणि बरोबर आहे, कारण असं म्हटलं जातं की जब आप इस संसार में आए तो आप रोए संसार हंसे, ऐसी करनी कर चलो बंदे कि संसार रोए आप हंसे। मैडम का जो 4 साल का सफर हमारे स्कूल का रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। अभी वो कहते हैं ना कि गलतियां हर इंसान से होती है, तो मैं शेख साहब ये कहूँगा, जो गलती करता नहीं वो कुछ नया सीखता ही नहीं। जो गलती करता नहीं तो जो नया करेगा वो गलती, लेकिन गलती भी ऐसी हो कि वो बार बार ना हो, क्योंकि इंसान है तो गलती है, क्योंकि इंसान ये गलती का ही पुतला है। लेकिन अब गलती की मान्यता मिल गई, इसलिए आप जिंदगी भर गलतियां करते रहो, तो वो भी हमें समझना ये है कि हमें गलतियां करना है पर उसको ठीक करना है। तो मैडम के बारे में जो कहना है हमें, तो इनका जो स्वभाव है, बच्चों के बारे में तो ठीक ही है, लेकिन हम जो सरकारी शिक्षक और हमारे ज्येष्ठ टीचर भी है, इनके बारे में बहुत सही रहा है। कभी उनके मुंह चेहरे पर हमने गुस्सा नहीं देखा, हरदम हंसते हुए हंसमुख चेहरा देखा है। तो इस प्रकार से उनका हमारे साथ कोऑर्डिनेशन रहा है, रिलेशन रहा है, एक फैमिली का रहा है। गोठाने मैडम ने यहाँ बोला है कि एक हमारी फैमिली है, इसमें उच्च नीच तो चलती रहेगा, जैसे हमारे घर में चलता है। हमारे घर में 4 मेंबर है, हमारे पिताजी है तो बच्चों को नहीं कभी उनकी बात पड़ेगी, कभी तो ऐसे होता है। ये भी फैमिली है, इसमें ऊंच नीचे होते रहेगा, लेकिन इसको संभाल के लेना, ये जो हमारे संस्था के संचालक है, इन्होंने जिस प्रकार से हमको लेके चल रहे हैं, भाई कोई किसी के हाथ से गलती भी होती है तो उतना माइंड नहीं करते। और उन्होंने बोला कि सुबह अगर झगड़ा हो जाए तो शाम के पार्टी में सब आते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे जो काकू है, हम इनको माई बोलेंगे और इन्होंने हमको लेके चले हैं और आगे भी चलेंगे। और आज के इस अवसर पर मैं ये कहूँगा कि आने वाली जिंदगी जो है शेख मैडम की, वो निर्विघ्न रहे, खुशहाल रहे और आनंद से भरपूर रहे। बस इतना बोल के मेरे भाई 2 शब्द
रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे कभी कमानत है ये सुरों की घनी छाव है मेरी एक और मानत है। कभी कभी है कि जैसे बजती है शहनाई आसी राहों में, सुहाग रात है सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ, सिमट रही है तो शर्मात अपनी बाहों में, सिमट रही है तो शर्मात अपनी बाहों में। कभी कभी मगर मैं जानता हूँ कि तू गैर है, मगर कभी कभी मेरे दिल में